हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों में हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत जो स्टडी की है, अब उसको थोड़ा सा और ऑनलाइन माध्यम से हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एज द नेम इंडिकेट्स हेट्रो प्लस साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। हेट्रो कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर विषम यानी कि डिफरेंट टाइप के एटम्स जो हैं उनके स्केलेटल स्ट्रक्चर में पार्टिसिपेट करते हैं। और साइक्लिक एज यू ऑलरेडी नो कि साइक्लिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें कोई रिंग्ड स्केलेटन होगा। ठीक है। बेसिकली आपने रिंग स्केलेटन वाली बहुत सारी कंडीशंस पढ़ी हैं। इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक दोनों में ही हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। इनऑर्गेनिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बोराजीन। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक में आपने बहुत तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़े हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स को फिर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक वो जो सैचुरेटेड होते हैं, एक वो जो अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी जो है वो बहुत वास्ट नहीं है। ठीक है। हम ज़्यादा एम्फेसिस लेते हैं अनसैचुरेटेड पे, लाइक बेंजीन। बेंजीन अपने आप में पर्टिकुलरली बहुत बड़ा कंपाउंड है क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी, जो उसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, वो उसको क्लासिकल बनाती है। ठीक है। तो दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एरोमेटिक कैरेक्टर क्या है, और इस चैप्टर में हम फिर से स्टडी करेंगे दैट एरोमेटिक कैरेक्टर होता क्या है। ठीक है। तो दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग एरोमेटिक कैरेक्टर along with heteroatom they also possess extra stability. So हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं दैट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, लेसर रिएक्टिविटी, मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। ठीक है। तो अगर हमारे पास एग्जिस्टेंस के लिए कोई प्रोडक्ट बनाना है हमें, तो उस प्रोडक्ट को एग्जिस्टेबल बनाने के लिए हमें उसको लेसर रिएक्टिव रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें चाहिए स्टेबिलिटी फैक्टर। सो बेसिकली इसीलिए हम कंपाउंड की सबसे पहले स्टेबिलिटी फैक्टर को स्टडी करते हैं। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में वैसे तो आपने बहुत सारी लंबी चौड़ी एक सीरीज़ पढ़ी होगी जिसमें 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड डिफरेंट कैटेगरी के कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली 5 और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका रीज़न आपने बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी में पहले ही पढ़ा है कि 3 और 4 मेंबर्ड रिंग जो है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी वाली नहीं होती, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, बिकॉज वहाँ पर स्ट्रेन फैक्टर लगता है। उसके बाद 5 और 6 मेंबर्ड जो रिंग है दोज आर वेल स्टेबल। तो इसीलिए इसमें भी हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी हमारा मेन एम्फेसिस जो है वो 5 और 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स के ऊपर रहता है। सो लेट अस वी स्टार्ट। So students, here we start with the topic introduction to heterocyclic compounds. As we discussed, हेट्रो का मतलब होता है विषम, विषम का मतलब डिफरेंट। दूसरी तरफ साइक्लिक का मतलब होता है चक्रीय या फिर रिंग्ड स्ट्रक्चर। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में जो बेस है दैट इज द साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक यानी कि जो स्ट्रक्चर है इट शुड बी रिंग्ड, हमेशा रिंग्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए, द स्केलेटन शुड बी रिंग्ड। सो साइक्लिक कंपाउंड्स को हम यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें सभी के सभी एटम्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, लाइक इन बेंजीन C6H6। ठीक है। इन केस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें सभी एटम जो रिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाहर नहीं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब के सब सिमिलर ना हों, यानी कि एटलीस्ट 1 और 2 और मोर atoms are displaced by any other atom, odd atom like nitrogen, sulfur, oxygen etc. ठीक है। तो इनमें जनरली अगर हम प्रेफरेंस देखें तो सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स मिलते हैं जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, नाइट्रोजन एज ए हेट्रो एटम। सल्फर और ऑक्सीजन उसके बाद प्रायोरिटी नंबर में आते हैं, देन आफ्टर अदर एलिमेंट्स। हेट्रो एटम्स को अलग अलग तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं। इनमें एक सबसे आसान तरीका है रिंग में जितने मेंबर हैं उसके आधार पे, तो हम अलग अलग तरह की रिंग स्टडी करते हैं। 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, इस तरह से हम रिंग्स की स्टडी करते हैं। एज वी नो कि बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी कहती है 3 और 4 मेंबर्ड रिंग में जो एंगल स्ट्रेन है वो इतना ज़्यादा होता है कि एंगल्स की वजह से रिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है। सो 3 और 4 मेंबर जो रिंग होते हैं, रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, वो स्टेबल नहीं होते। सो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड्स हमारे 5 और 6 मेंबर्ड रिंग अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी। अब 5 और 6 मेंबर्ड रिंग में आपने बहुत सारे कंपाउंड्स की स्टडी की है,
ठीक है, इनमें बेसिकली जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं दैट इज़ पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन। इन तीनों ही कंपाउंड्स में दो दो डबल बॉन्ड्स होते हैं और तीसरा जो डबल बॉन्ड डिसलोकेशन है वो होता है बाय दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये जो लोन पेयर प्रेजेंट है इन एटम्स के ऊपर, इनका प्रेजेंस जो है इसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, पायरोल, फ्यूरान एंड थायोफीन। ठीक है, ऑन द अदर साइड देयर इज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, देयर इज लोन पेयर, देयर इज लोन पेयर। ठीक है, नेक्स्ट 6 मेंबर्ड रिंग में आपने एक ही रिंग को सबसे ज़्यादा स्टडी किया है, दैट इज पिरिडीन। ठीक है, पिरिडीन में नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है दैट इज आउटसाइड द रिंग एंड इनसाइड द रिंग 6 हेटेरोएटम जो हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लाइक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो वी विल कंटिन्यू structure and reactivity of these compounds in the next lecture.